नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ ना हर कहानी में एक बहुत गहरा सबक छिपा होता है और वो सबक आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। तो आज हम बात करेंगे बंदर और मगरमच्छ की उसी मशहूर कहानी की, जिसमें दोस्ती है, धोखा है और सबसे बढ़कर मुश्किल हालात में दिमाग चलाने की कला है। तो ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक गहरी दोस्ती की, जिसमें घुल जाता है धोखे का जहर। और इस सब के सेंटर में है एक दिल की अजीब सी ख्वाहिश। यही तीन चीजें हैं, दोस्ती, धोखा और दिल, जो इस कहानी को इतना इतना पावरफुल बनाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे, जहां दो ऐसे दोस्त मिलते हैं जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। अब देखिए, ये दोनों दोस्त कितने अलग थे। एक तरफ पेड़ पर रहने वाला वो चालाक और बड़ा दिल वाला बंदर, और दूसरी तरफ पानी का राजा, ताकतवर पर थोड़ा कह सकते हैं सीधा सादा सा मगरमच्छ। बिल्कुल ऑपोजिट्स। फिर भी उनकी दोस्ती कमाल की थी। बंदर रोज पेड़ से मीठे मीठे जामुन तोड़ता और अपने दोस्त मगरमच्छ को देता था, और बस ऐसे ही दिन ब दिन उनकी दोस्ती और भी पक्की होती चली गई। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? यहां भी इस दोस्ती के ऊपर अब संकट के बादल मंडराने वाले थे। विश्वास में कहीं ना कहीं एक धोखा छिपा हुआ था। तो कहानी में मोड़ आता है यहां से। मगरमच्छ जो रोज फल खाता था, वो अपनी पत्नी के लिए भी ले जाने लगा, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। वो मीठे फल खाकर मगरमच्छ की पत्नी के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो इस दोस्ती को जड़ से खत्म कर सकता था। और फिर उसने अपने पति से कहा, जरा सोचो, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उस बंदर का दिल खाना है। बस ये सुनते ही बेचारे मगरमच्छ के तो होश ही उड़ गए। एक तरफ उसकी पत्नी की जिद और दूसरी तरफ उसका सबसे पक्का दोस्त। वो बुरी तरह से फंस चुका था। अब बेचारा मगरमच्छ बहुत सोच विचार के बाद उसने अपनी पत्नी की बात मानने का फैसला कर ही लिया। मतलब अपने दोस्त को धोखा देने का फैसला। और इस धोखे का क्लाइमैक्स वो आया नदी के बीचों बीच। तो प्लान के मुताबिक मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया। अब बंदर बेचारा तैरना तो जानता नहीं था, तो मगरमच्छ ने कहा, अरे दोस्त, चिंता क्यों करते हो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर को तो अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। वो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया। उसे क्या पता था कि ये कोई दावत का न्योता नहीं, बल्कि मौत की सवारी थी। और जैसे ही वो नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, मगरमच्छ से रहा नहीं गया। उसने सच उगल ही दिया। उसने कहा, दोस्त, मुझे माफ कर देना, लेकिन सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, और मैं तुम्हें उसी के पास ले जा रहा हूं। सोचिए जरा, वो पल जब आपका सबसे अच्छा दोस्त ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए। बंदर के लिए यह भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा शौक था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मौत को इतने करीब देखकर कोई भी घबरा जाता, पर बंदर घबराया नहीं। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और यही हमें देखने को मिलती है असली प्रेजेंस ऑफ माइंड की ताकत। अब जरा बंदर का मास्टर प्लान देखिए, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, उसने अपने डर पर काबू पाया, बिल्कुल शांत रहा, कमाल का इमोशनल कंट्रोल। स्टेप 2, उसने एक ऐसा झूठ बोला जो सुनने में तो अजीब था, पर उस भोले मगरमच्छ को यकीन आ गया। बंदर बोला, अरे यार, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर तो अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। और स्टेप 3, उसने मगरमच्छ को पूरी तरह से कन्विंस कर लिया कि दिल लाने के लिए वापस किनारे चलना ही पड़ेगा। क्या कमाल की ट्रिक थी। और बस जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर पहुंचा, बंदर ने फुर से एक लंबी छलांग लगाई और सीधा अपने पेड़ पर जा बैठा, अपनी सेफ जगह पर। और फिर ऊपर से चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, कभी किसी ने अपना दिल भी शरीर से बाहर रखा है क्या? तुमने दोस्ती का मान नहीं रखा और अपनी बेवकूफी में अपना एक सच्चा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। तो आखिर में इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है, इसमें जिंदगी के कुछ बहुत ही जरूरी सबक छिपे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब सबकों को समझते हैं। सबसे पहली बात, सच्ची दोस्ती वो किसी खजाने से कम नहीं होती। इसे स्वार्थ की नज़र से बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सीख, हमेशा उन लोगों से होशियार रहना चाहिए जो आपके सामने तो मीठा बोलते हैं, पर उनके इरादे कुछ और ही होते हैं।
और सबसे बड़ी सीख कि एक शांत दिमाग और तुरंत फैसला लेने की काबिलियत आपको किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। और हाँ, आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज भी हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास ऐसे मगरमच्छ और बंदर नहीं हैं? मतलब ऐसे लोग जो भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी तरफ, क्या हम मुश्किल पड़ने पर बंदर की तरह अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर पाते हैं? इस बारे में ज़रा सोचिएगा।